से प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। आनंद नहीं आया? आप यात्रा करके आए कि थक गए? 22वें तीर्थंकर गिरनार से मोक्ष पधारे नेमिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आप और जोर लगाइए, यहाँ के लोगों को भी उत्साह मिलता है। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। ना किसी के दबाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, भगवान की भक्ति भाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आत्म स्वभाव में जियो। किसी तरह के दबाव में जीने से कोई मतलब नहीं है। संसार है, दबाव चलता रहता है, कोई ना कोई दबाने वाले मिल जाते, लेकिन दबाव में मत जियो। भगवान की कृपा है तो सारे दबाव दूर हो जाएंगे। किसी के प्रभाव में भी मत जियो। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बड़ा बंगला है, मेरे पास सत्ता है, शक्ति है, फिजूल के प्रभाव में भी मत जियो, क्योंकि गुब्बारे की हवा निकलने में देर नहीं लगती है। ना दबाव में जियो, ना प्रभाव में जियो। कोई मिथ्यात्व के दबाव में जीता है, कोई अज्ञान के दबाव में जीता है, कोई किसी इंसान के दबाव में जीता है, कोई मोह के दबाव में जीता है। ना दबाव में जियो, ना प्रभाव में जियो। ये जिंदगी सौभाग्य से मिली है, भगवान के भक्ति भाव में जियो। जिंदगी मिली है सौभाग्य से, आत्मा स्वभाव में जियो। ज्ञानी आत्मा को जानो। नेमिनाथ उतने ऊपर चढ़ करके क्या किए, क्या गिनते रहे? मैं ज्ञान घन चैतन्य भगवान आत्मा। गुरुदेव दत्त ने उतने ऊपर जाकर के, वरदत्त ने उतने ऊपर जाकर के क्या किया? बोलो। गिरनार की 10,000 सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं लोग, अभी चले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं। धूप हो गई है फिर भी चढ़ते जा रहे हैं। पसीना बहाने के लिए जा रहे हैं क्या? बताइए। और जूस पीने के लिए जा रहे हैं 20 रुपए में एनर्जी, फिर काहे के लिए जा रहे हैं? वहाँ गांठिया खाएंगे जाके, पहली टोक पर लड्डू और गांठी भी मिलते हैं, तो काहे के लिए जा रहे हैं? भगवान यहाँ पधारे थे, भगवान ने यहाँ तप किया है। 72 करोड़ 700 मुनि राजों ने तप किया है, और इन यहाँ पर अनेक अनेक महापुरुषों ने साधना की है। इंद्रियों को जीतने वाले गोरखनाथ और रत्नत्रय को देने वाले रत्नत्रय जैसे महापुरुषों की भूमि है। नेमिनाथ भगवान यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, और इस पवित्र माटी का स्पर्श करने के लिए लोग 5वीं टोक तक चढ़ते हुए चले जाते। सौभाग्यशालियों, हमारा भी योग बना। पहाड़ पर तो हम 11 बार गए होंगे, 12 बार गए होंगे, लेकिन 5वीं टोक पर भी 5 बार गए। बड़ा आनंद होता है। एक कल परसों की बात है, 3 दिन पहले मुरारी बापूजी आए थे, संयोग बन गया था यहीं सड़क पर, और फिर वो 2 सीढ़ी चढ़े। पहली सीढ़ी को छुआ, दूसरी सीढ़ी को नमस्कार किया, और वापस भीड़ भी बहुत थी, और वापस चले गए। क्या समझ में आया? इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि राम कथा मर्मज्ञ विवेकवान प्रज्ञावान व्यक्ति भी पहली चरण पहली सीढ़ी की धूल ले रहा है। यहाँ साधु संतों को देखा तो रुक करके वंदन किया, और वो उनके साथ जो लोग थे उनने आवाज़ लगाई, सुनील सागर जी महाराज जी बापूजी बुला रहे हैं। सुनील सागर महाराज जी, मुरारी बापूजी ने देख लिया, हम उधर से आ रहे थे। साधु की नज़र नीचे होती है, लेकिन वो गाड़ी में थे तो उनकी नज़र हमारे पर पहुंच गई। तो सुनील सागर जी महाराज, वो जो अधिकारी था वो हमको पहचानता था, पहले सेवा में था, तो उस हमको भी जानता था। बापू ने आवाज़ लगाई कि महाराज जी, तो फिर मतलब पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी का स्पर्श मुझे लगता है
कि इससे उनने एक बात लोगों को सिखाई कि हर एक सीढ़ी बंदनीय है। ये वह सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों से अनेक तपस्वी चढ़ करके ऊपर जाते हैं। ये वह सीढ़ियां हैं, यह वह मार्ग है कि जब सीढ़ियां नहीं बनी थी तब भी यहां से चढ़ करके बड़े बड़े तपस्वी तप करने के लिए पहाड़ पर जाते थे। बहुत लोग हमने देखे एक एक सीढ़ी को नमस्कार करते जाते हैं, मतलब है वहां की धूल को अपने माथे पर चढ़ाते हैं। ऐसे पवित्र पुरुष यहां से गुजरे हैं, उनकी चरण रज हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन में भी पवित्र हो जाए, जीवन भी पावन हो जाए। सौभाग्यशालियों, आज के लोग देख लो, वहीं गुटखा खा रहे हैं, वहीं थूक रहे हैं, वहीं लंगू शंका जा रहा है, वहीं दीर्घ शंका कर रहे, 5वीं टोक को भी नहीं छोड़ा। प्लास्टिक का तो बिल्कुल खूब सूचनाएं लगी, प्लास्टिक मत फेंको, जंगली जानवरों को परेशान मत करो, लेकिन प्लास्टिक खूब पड़ा है। हमारा तीर्थ है, हमारा देश है, हम सबको इसकी सुरक्षा करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी एक युवाओं की टीम सब तरफ सफाई कर रही है, प्लास्टिक इकट्ठा कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर हम अपने घर को घर मानते हैं तो अपने देश को अपना बड़ा घर मानो। अगर हम अपने घर के मंदिर को मंदिर मानते हैं तो इस तीर्थ को भी अपना घर का, अपने देश का एक बड़ा मंदिर मानो। और हम सब उस पवित्र धूल को माथे लगाएं और वैसी पवित्रता पाने का पुरुषार्थ करें। बड़ा आनंद हुआ हमको तो, 1 माह अच्छा गिरनार के जंगल में जाकर के तपस्या करने का मौका मिला और एक बार शेर का भी सामना होने का योग बना। और ये सब के पीछे हाथ का हो तो बड़ौदा वालों का हाथ। क्यों? अगर वो 15 तारीख की प्रतिष्ठा होती तो शायद हम यहाँ 5-7 दिन भी नहीं ठहर पाते और शायद आते भी नहीं, फिर आते भी नहीं। क्योंकि वो इतना परिश्रम क्यों करना? अरे भाई, ये गाड़ी वाले साधु थोड़ी हैं, इन्हें तो दिल्ली से आते आते हमको यहाँ 4 साल हो गए। दिल्ली चतुर्मास के बाद किशनगढ़ चतुर्मास, अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी चतुर्मास, फिर यहाँ पहुंचे। तो पांव पांव चलना, एक एक कदम। दिगंबर साधु कभी गाड़ी में नहीं बैठते हैं, किसी भी हालत में कपड़ा स्वीकार नहीं करते हैं, कितनी भी ठंडो रूमाल भी नहीं बांधते हैं। ये इसीलिए तो सतयुग के संत कहलाते हैं। इसलिए ज्ञानी जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो। लोग म्यान को पूजने में लगे हैं, बोले एक लाल कपड़े वाले हमारे, ये सफेद कपड़े वाले हमारे, ये लंबा तिलक वाले हमारे, ये अमुक हमारे, अमुक हमारे। जिसमें ये तो म्यान है भाई, शरीर तो म्यान है। म्यान के भीतर जो तलवार है, म्यान के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा को समझो, उस आत्मा को पकड़ो। आत्म तत्व के अनुभव से जीवन में संतत्व जागता है। आत्म तत्व के अनुभव से परमात्म तत्व उपलब्ध होता है। इसलिए हम अपने आत्मा को समझने के लिए परमात्मा के चरणों में जाते हैं, पसीना बहाने के लिए नहीं जाते हैं, और ना जूस पीने के लिए जाते हैं, ना भंडारा खाने के लिए जाते हैं। हम जाते हैं जो पवित्र भगवान आत्मा, भगवान यहाँ से मोक्ष पदे, उनकी धूलि का स्पर्श हो जाए। आपको हम बताएं, 3-4 बार हमको पहाड़ पर विश्राम करने का मौका मिला, ध्यान करने का मौका मिला। बड़ा आनंद आता है। ऐसे लगता है कि शरीर एकदम अलग है और आत्मा एकदम अलग है। ऐसे फील होता है जैसे सांस चलती है तो जैसे सांस आती जाती है और अपन को मालूम पड़ता है कि सांस आई, सांस गई। ऐसे वहाँ ये मालूम पड़ता है कि देह जुदा है और चेतना जुदा है। बड़ा सौभाग्य से तत्व का निर्णय होता है कि अपने चेतन तत्व की पहचान हो
और वो गिरनार जी में तीर्थंकरों के महापुरुषों के चरणों में थोड़ा आसानी से हो जाता है। जब एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, जब थकान खूब हो जाती है तो बिल्कुल मालूम पड़ता है कि भैया ये तो शरीर रहा, ये पांव दुखने लगे, लेकिन ये जानने वाला मैं आत्मा, अभी भी मेरी इच्छा यही है कि दर्शन हो जाए। बिल्कुल अनुभव होने लगता है कि शरीर तो टूट जा रहा है, बिल्कुल एक सीढ़ी चढ़ने की तैयारी नहीं है, लेकिन आत्मा, मन, ज्ञान कहता है कि नहीं, उस पवित्र भूमि का स्पर्श करने को चलो। भिन्नता मालूम पड़ती है और ये भेद विज्ञान कराने वाली भूमि है। अरे नेमीनाथ ने राजुल को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था, कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई डिवोर्स नहीं हुआ था आजकल के बेवकूफ लोग करते हैं जैसे। उन्हें वैराग गाया। अहो, संसार में पशु पंछियों को ऐसा कष्ट दिया जाता है, मेरी बारात में आए हुए लोगों के लिए ये जानवर काटे जाएंगे, मुझे शादी नहीं करना। जूनागढ़ की राजकुमारी राजटी देखती रह गई और वो गिरनार पर चढ़ गए और उन्होंने शेषावन में दीक्षा ली, तपस्या की और गिरनार से 5वीं टोक से मोक्ष पधारे। उस पवित्र भूमि में अनेक अनेक साधु संत महापुरुष पहुंचे, बड़ी बड़ी तपस्या की और उस भूमि के दर्शन करने को हम लोग भी पहुंचे। आप लोग भी जाइए, सभी लोग मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सम्मान करें। भाई, म्यान मत देखो, तलवार देखो। हैं, लोग तलवार दिखाते हैं दूसरे को डराने के लिए। ये तलवार डराने के लिए मत दिखाओ, इसको ऐसे करके निकाल के देखो कि जैसे म्यान अलग है और तलवार अलग है, ऐसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। गीता में नारायण कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। हथियार किसे दिखाते हो? ये आत्मा जो है हथियार से कटता नहीं है। आत्मा शाश्वत है। हम अपने आत्मा का परमात्मा से जुड़ाव बनाएं। आज इस सड़क पर बैठे हैं, देखिए योग संयोग है। 3 साल पहले लाल किले पर प्रवचन हो रहा था, 3 महीने पहले गुजरात यूनिवर्सिटी से प्रवचन हो रहा था, कभी विधानसभा से हो रहा था और आज अपन सड़क पर आ गए। ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा आदमी सड़क पर आने में देर लेकिन गिरनार की सड़क पर बैठना भी सौभाग्य है। एक सज्जन कहने लगे, हम इसमें 10,000 लोग आएंगे, हम 1 लाख हो आएंगे, 1 लाख लोग यहाँ भक्ति करेंगे, वंदना करेंगे। तो किसी ने, मैनेजर ने पूछ लिया कि 1 लाख लोग तुम रुकोगे कहाँ? तो उसने कहा कि गिरनार की माटी में भी सोने को मिल जाएगा तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। 72 करोड़ 700 मुनिराजों ने तपस्या की। यहाँ इस भूमि का कण कण जो है, आज भी साधु मंत दूर दूर से आते हैं। अभी देखा नहीं, शिवरात्रि के मौके पर उसी दिन यहाँ अंकलिकर आचार्य श्री का समाधि महोत्सव मनाया गया और यहाँ 10 लाख से ज्यादा लोग, अपने अपने भक्ति भाव में डूबे हुए लोग। और सब तरह के लोग होते हैं, कुछ भक्ति वाले भी होते हैं, कुछ भक्त भी होते हैं, तो कुछ कम भक्त भी होते हैं। लेकिन ऐसी माटी पर आकर के बोलते हैं ना कि अगर सुमेरु के सानिध्य में चला जाए तो कौआ भी चमक जाता है। ऐसी पावन भूमि आकर के हम भी चमक जाएं, हमारे मैल धुल जाएं, हमारे विकार धुल जाएं, ऐसी प्रार्थना से मुनिवर श्री का केस लॉन्च संपन्न हो रहा है। और आप सबसे यही आग्रह है कि जीवन में कोई व्यसन मत रखिए। सब भाई लोग सुन रहे हैं, गुजराती छे बधा, महाराष्ट्र ना लोग पण छे, लेकिन एक ध्यान रखिए, जीवन में कभी मांस, शराब और तंबाकू जैसी चीजें मत आने दीजिए, कभी विषमवाद मत आने दीजिए, कभी बैर विरोध पैदा मत होने दीजिए। केवल 50, 60, 70 साल का जीवन है और इस जीवन को आप भगवान की भक्ति में लगा दीजिए, परिवार की सेवा में लगा दीजिए,
और परिवार की सेवा से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रभु की सेवा। प्रभु की सेवा से हमें निज प्रभु की समझ होती है। भगवान के पास जाते हैं तो हमें अपने भगवान की खबर होती है। हम भी ब्रह्म स्वरूप हैं, ब्रह्म का अंश हैं, ब्रह्म हैं, और इस ब्रह्म को उपलब्ध करने के लिए ब्रह्म की शरण में आए। आत्मार्थियों, इस चैतन्य तत्व को पहचानो। परिश्रम बस मत करो ऊपर नीचे दौड़ने का। उसके साथ भक्ति जुड़ना चाहिए, उसके साथ सेवा जुड़ना चाहिए, उसके साथ भेद विज्ञान जुड़ना चाहिए, तो फायदा है। श्री राम के चरित्र का एक उदाहरण मेरे को बहुत अच्छा लगता है। परिवार समाज कैसा होना चाहिए, पीठ वालों। शायद हमने सुनाया था पहले, लेकिन एक बहुत सुंदर लगता है कि राम सीता लक्ष्मण और चित्रकूट में बैठे हुए हैं। बड़ी ऐसे गिरनार जैसा घना जंगल है। हम तो जंगल में ही जाते थे, रोज 2-3 घंटे जंगल में ही भगवान की और आत्मचंद तत्व की आराधना करते थे। राम जी बैठे हैं, सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी किसी काम से इधर उधर गए हैं। तो सीता जी को मन में आया और उन्होंने राम जी की प्रशंसा की। एक अच्छा खासा पेड़ था, बहुत सुंदर, एकदम स्थूल और परिपक्व फलों से भरा हुआ पेड़ था। सीता जी ने कहा कि स्वामी, कितना सुंदर पेड़ है। राम ने कहा पेड़ तो बहुत सुंदर है। तभी सीता जी ने कहा कि देखो, उस पर एक लता भी लपटी हुई है। लता मतलब बेल, नांगर बेल टाइप से, उस पर एक सुंदर बेल भी लपटी हुई है। देखो स्वामी, ये बेल कितनी सौभाग्यशाली है, ये बेलड़ी कितनी सौभाग्यशाली है कि इसको इतना सुंदर ऊंचा पूरा मजबूत पेड़ मिला, वृक्ष मिला। ज्ञानियों को इशारा समझ में आ जाता है। राम समझ गए कि ये हमारी प्रशंसा हो रही है, कि सीता ये कहना चाहती है कि सीता कितनी सौभाग्यशाली है कि उसको राम जैसे मजबूत और मर्यादा पुरुषोत्तम का सानिध्य मिला। तो राम जी ने कहा कि देखो देखो, लता सौभाग्यशाली होगी, लेकिन ये पेड़ कितना सौभाग्यशाली है, ये वृक्ष कितना सौभाग्यशाली है कि इतनी सुंदर लता ने इसको अपने साथ लपेट रखा है, अपने से मिला रखा है। सीता को भी समझ में आ गया कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे, लता की प्रशंसा कर रहे। और यही चलने लगा कि पेड़ सौभाग्यशाली है कि लता सौभाग्यशाली है, वृक्ष सौभाग्यशाली है कि वेलड़ी सौभाग्यशाली है। सीता राम की प्रशंसा करे, राम सीता की प्रशंसा करे, तभी लक्ष्मण जी घूमते फिरते आ गए। सीता जी ने कहा भैया आओ, देखो भाभी देवर के कैसे संबंध होते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भले श्री राम हैं, लेकिन लक्ष्मण जी भी मर्यादाओं में कहीं कम नहीं है। आप देखिए, आप भैया बताओ, पेड़ सौभाग्यशाली कि लता सौभाग्यशाली? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण देखो, पेड़ सौभाग्यशाली है ना। लक्ष्मण जी भी समझदार ही थे। भाई जैसे लोगों की संगति करते हैं लोग, वैसे ही तो होते हैं। अच्छों को अच्छे मिल जाते हैं, और हाँ, ज्वारियों को ज्वारी मिल जाते हैं, शराबियों को शराबी मिल जाते हैं, तो धर्मात्माओं को संत भी मिल जाते हैं। धर्मात्माओं को रास्ते चलते भी साधु संत मिल जाते हैं। वो सभी ज्ञानी थे। लक्ष्मण जी ने समझ लिया बात को। सीता जी कहती हैं लता सौभाग्यशाली है, राम जी कहते हैं पेड़ सौभाग्यशाली। इसका मतलब मामला एक दूसरे की प्रशंसा का है। गृहस्थी तभी चलती है जब एक दूसरे की प्रशंसा की जाती, एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखी जाती हैं। परिवार समाज तभी चलता है जब किसी की विशेषताएं देख ली जाती हैं। भैया उनमें विशेषताएं तो हैं, और हम ही महान हैं, हम ही महान हैं, तो ज्ञानी
जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता है वो इंद्र भी कीड़े के समान है। अपने मुंह से अपनी देख लो, मुनि महाराज कोई प्रशंसा नहीं कर रहे, लोगों को दिख रहा है कि मुनि केस लॉन्च करते हैं, मुनि दिगंबर रहते हैं, मुनि 48 घंटे में 24 घंटे में एक बार अंजुलि में पानी लेते हैं, मुनि धरती पर ही विश्राम करते हैं, मुनि सबको समझ में आता है। आम जनता भी समझती है कि तपस्या देखना है तो दिगंबर मुनि हो गए। देखो वो कहने तो नहीं जा रहे घर घर। लक्ष्मण जी तुरंत सावधान हो गए। उन्होंने कहा कि भैया भाभी, पेड़ भी महान है, लता भी महान है, वृक्ष भी सौभाग्यशाली है, लता भी सौभाग्यशाली है। सीता जी बोली कुछ एक बोलो, लता सौभाग्यशाली है। उन्होंने कहा ना। राम जी बोले तो ऐसे बोलो पेड़ सौभाग्यशाली है। उन्होंने वृक्ष ना। उन्होंने कहा सौभाग्यशाली पेड़ भी है, सौभाग्यशाली लता भी है, लेकिन ये कितने सौभाग्यशाली है ये तो मुझे पता नहीं। जो इनकी छाया में रहता है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। मिश्रा जी, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है बताओ? हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ नेमिनाथ विराजे हैं, यहाँ दत्तात्रेय विराजे हैं, यहाँ पर गोरखनाथ विराजे। वो जितने महान हैं सो वो जाने, लेकिन आप इस कहानी से सीख लो। लक्ष्मण कहते हैं राम सीता कितने महान हैं, कितने बड़े हैं, कितने अच्छे हैं, ये वो जाने। लेकिन इनकी छाया में कौन है? छाया में लक्ष्मण जी। हम हैं छाया में, हैं? जैसे आप कह रहे हैं आप हमारे गुरु की छाया में हैं, ऐसे हमारा दिल कहता है हम भी नेमिनाथ भगवान की छत्र छाया में, बरदत्त महाराज की छत्र छाया में हैं, गणधर गुरुदेव दत्त की छत्र छाया में हैं। छाया का लाभ लो। गिरनार जैसे तीर्थ छाया है, समय शिखर जैसे तीर्थ भारत में ऐसी बहुत जगह छाया है। और ये मंदिर लड़ने झगड़ने के लिए नहीं है, ये तो सुंदर छाया है। यहाँ आकर के बैठ के सब आनंद से छाया का लाभ लो। मैं ही छाया में बैठूं, तू नहीं बैठ सकता, ये बात ठीक नहीं है। इस पवित्र छाया का लाभ सबको मिले। तीर्थों की, धर्म की छाया सबके जीवन में बनी रहे। सभी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को समझें और आत्मा परमात्मा के मार्ग पर चलें। हमारा आत्मा भी ऐसे पवित्र मार्ग को समझ करके, तीर्थंकरों के मार्ग को समझ करके, मुनिराजों के मार्ग को समझ करके पवित्र बने, निर्व्यसनी बने, निर्द्वंद बने, निराकुल बने, वासना और कांक्षाओं से रहित बने। ऐसे सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नए स्वरूप बंदित्व सव सिद्धे, दुब मचल मणो बमम गईम पत्ते, ओछामी समय पाहोड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम। ऐसी विशुद्ध दशा को हम भी प्राप्त हों, जैसे सिद्ध हुए, शुद्ध हुए। 84 लाख योनि 4 गति का चक्कर, हे भगवान अब खत्म हो और हम हमेशा हमेशा के लिए स्वरूप में बसें। स्वामा बस फरती खस एटलू करे तो बस एटलू कहीने हूँ विराम लऊँ छूँ। सोनो कल्याण थाओ, सोनो मंगल थाओ, वधानो आत्मा पवित्र परमात्मा थाओ, एवी मंगल भावना साथे हूँ विरमू छूँ। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की।